इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर मैथ बुक, जो प्रश्नावली 2.2 का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 2.1 का हमने क्वेश्चन आंसर किया था। तो आइए बिना बकवास शुरू करते हैं। पहला है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको जोड़ के आपको नहीं देखना है कि कितना होने वाला है, लेकिन इसको जोड़ के बताना है। तो एक अलग तरीका से ही जोड़ेंगे इसको हम। तो देखते हैं कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट है तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, यानी कि 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है। अब इसी तरह से आप आगे भी बनाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसमें 11 है। तो 11 का स्क्वायर तो आप जानते ही है 1 होता है 121। ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, लिखिए। जैसे कि है एक 43 और एक 44, इन दोनों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है ये हमें जानना है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम एक टोटल नंबर मान लेते हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि n स्क्वायर, ठीक है, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसके बीच पहले देखना है कि इसके बीच क्या है। 2n प्राकृत संख्या है। ठीक है। संख्याएं हैं। तो इसमें कहा गया है, तो यहाँ पर टोटल नंबर हम क्या मानेंगे? 43। तो यहाँ पर n बराबर क्या मानेंगे? पहला पद। ठीक है, 43। ठीक है। तो इसको हमें करना है कि 43 का स्क्वायर और 44 ना, 44 का स्क्वायर, इसके बीच प्राकृत संख्या हमें ढूंढना है। इसके बीच की प्राकृत संख्या ढूंढना है। ठीक है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसके और इसके बीच में 2n प्राकृत संख्या है, तो इसके और इसके बीच में मान लेते हैं कि 2n प्राकृत संख्या है। तो 2 और n का मतलब ही हमने कहा कि 43। तो 43, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86, यानी कि इसके बीच में 86, ये आपका आंसर हो गया। इसके बीच में 86 प्राकृत संख्या है। ठीक है। इसी तरह से आप क्वेश्चन बी का भी सेम हल करेंगे। इसी तरह से बी का, बी मतलब कि 2 नंबर का। तो इसमें है, इसमें भी सेम वही काम करना है। यहाँ पर n हमें पहला पद को 14 को मान लेना है। ठीक है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि n स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, इसके बीच की प्राकृत संख्या ढूंढना है कि बीच। ठीक है। तो सेम वही काम करना। 2n मतलब पहला पद 14, 14 दूनी 28, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन है तीसरा, इसमें है इसमें n बराबर 34 मान लेना है और 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर,
तो इसमें क्या करेंगे, 34 और 35 का स्क्वायर, तो वही 2n करना है, तो 2 इंटू n मतलब 34 करना है। ठीक है, तो इसी तरह से 34 गुना 2 हो गया 68 आंसर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ पूरा। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। यानी कि इसको जो है इसका गुना नहीं करना है, इसको दो संख्या को जोड़ना है और आ जाना चाहिए इतना। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है। तो 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, 529। अब 529 को 529 का आधा आधा कर दीजिए, तो दो क्रमागत बोला गया। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे 65 के बाद 66 होता है, 66 के बाद 67 होता है, इस तरह से लगातार है। इसी तरह लगातार इसको जोड़ के दिखाना है। तो 500 का आधा कितना हो जाता है, 500 का आधा हो जाता है 250, और 30 का 29 है, लेकिन ये 30 का आधा हो जाता है 15। ठीक है, 15, 5 1 6 2, 265। तो ऐसा करते हैं, इसको 264 और 265 को जोड़ लेते हैं, तो बस ये हो गया 529। देखिए 5 4 9, 6 6 12 2 बाकी 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, इसी तरह लगातार इसको जोड़ के बताना है। इसी तरह से 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब 225 का लगातार दो संख्या में जोड़ के इसी तरह से लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपका 225, 100, 15 15 30, इसको ले लेते हैं 112 और 113, ये दोनों हो गया। ठीक है, इसी तरह से 19 नंबर में है, 3 नंबर का 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं 361 होता है। तो 361 का कितना हो जाएगा, 300 का आधा 150, 60 का आधा 30, यानी कि 150 और 30 180। तो हाँ ठीक हो जाएगा, 180 और 181, ये दोनों मिलके हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर तक हो गया। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह के सभी वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।